उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीड़पुर में रहने वाली नंदिनी अपने नाम की तरह ही शांत और खूबसूरत थी। उसकी आंखों में सपने थे, अपने पैरों पर खड़े होने के, कुछ बनने के और सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी खुद चुनने के। लेकिन गांव की हवा में सपनों की जगह परंपराओं की गंध ज्यादा थी। नंदिनी ने हाल ही में शहर के कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वह टीचर बनना चाहती थी। उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद था और उसके शिक्षक भी कहते थे कि उसमें कुछ अलग बात है। लेकिन जैसे ही वह घर लौटी, उसके पिता रघुवीर सिंह ने एक दिन शाम को चाय पीते हुए कहा, तेरी शादी तय कर दी है हमने। नंदिनी के हाथ से कप छूटते छूटते बचा, क्या इतनी जल्दी? लेकिन पापा, मैं अभी बहुत पढ़ लिख ली तू, अब घर की इज्जत संभाल। उसके शब्दों में प्यार कम और समाज का डर ज्यादा था। शादी का रिश्ता लड़का था महेंद्र, पास के गांव का एक अमीर किसान, उम्र में नंदिनी से करीब 12 साल बड़ा और पढ़ाई में बस 8वीं पास। घर अच्छा है, पैसा है, खेत हैं, लड़की को और क्या चाहिए? यही हर किसी की राय थी। लेकिन नंदिनी के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। वह रात भर सो नहीं पाई। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे डर लगता है। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज कमजोर। बेटी, हम समाज से लड़ नहीं सकते। अंदर का तूफान दिन गुजरते गए और शादी की तैयारियां तेज होती गईं। घर में ढोलक बजने लगी, रिश्तेदार आने लगे, लेकिन नंदिनी के दिल में डर बढ़ता गया। उसका सबसे करीबी दोस्त अमन, जो उसी कॉलेज में पढ़ता था, उसे समझाने आया, नंदिनी, अगर तू नहीं चाहती तो मत कर ये शादी, भाग चल यहां से। लेकिन नंदिनी भागना नहीं चाहती थी। वह गलत को सही मानकर चुप भी नहीं रहना चाहती थी। वह कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे सिर्फ उसकी नहीं बल्कि और लड़कियों की जिंदगी बदले। शादी का दिन पूरा गांव सज गया था। नंदिनी लाल जोड़े में सजी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उसकी मां भी डर गई। तू ठीक तो है ना बेटी? नंदिनी ने बस हल्की मुस्कान दी। हां मां, आज सब ठीक हो जाएगा। वो कदम जिसने सबको हिला दिया, बारात आ चुकी थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था। जैसे ही जयमाला का समय आया, नंदिनी स्टेज पर आई। सबकी नजरें उसी पर थीं। महेंद्र मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन तभी नंदिनी ने माइक उठा लिया। पूरा पंडाल अचानक शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोली, आज मैं आप सबके सामने एक सच्चाई रखना चाहती हूं। सब हैरान थे। रघुवीर सिंह गुस्से में चिल्लाए, ये क्या कर रही है तू? लेकिन नंदिनी नहीं रुकी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या बोल रही है ये लड़की? इज्जत मिट्टी में मिला दी। महेंद्र का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? नंदिनी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी डर के साथ नहीं जी सकती। सबको लगा कि अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन नंदिनी ने अगली बात कही, और मैं अकेली नहीं हूं। सब चौंक गए। तभी भीड़ में से 3 और लड़कियां आगे आईं। वो सब भी मजबूरी में शादी के लिए तैयार की जा रही थीं। हम भी अपनी जिंदगी खुद चुनना चाहती हैं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नंदिनी ने आगे कहा, हमने प्रशासन को पहले ही सूचना दे दी है। तभी वहां पुलिस की गाड़ियां आ गईं। एक महिला अधिकारी ने आकर कहा, किसी भी लड़की को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना कानूनन अपराध है। अब जो लोग अभी तक नंदिनी को गलत कह रहे थे, वो चुप हो गए। रघुवीर सिंह की आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे। तूने मुझे सबके सामने झुका दिया, रघुवीर गरजे। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत, मैंने आपको नहीं, उस सोच को झुकाया है जो बेटियों को बोझ समझती है। पूरा पंडाल खामोश था। उस दिन शादी नहीं हुई, लेकिन कुछ और हुआ। एक बदलाव शुरू हुआ। नंदिनी ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां लड़कियों को पढ़ाया जाता था और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताया जाता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। एक दिन रघुवीर सिंह चुपचाप स्कूल के बाहर खड़े थे। नंदिनी बच्चों को पढ़ा रही थी। वो अंदर आए और पहली बार सिर झुकाकर बोले, मुझे माफ कर दे बेटी, तू सही थी। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने अपने पिता को गले लगा लिया। उस दिन नंदिनी ने सिर्फ एक शादी नहीं रोकी थी, उसने एक सोच को तोड़ा था। उसका वो कदम जिसने पहले सबको चौंका दिया, आखिर में वही कदम सबकी आंखें खोल गया। कभी कभी सबसे बड़ा साहस भागने में नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर सच बोलने में होता है।